बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है वर्चुअल वर्क। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन है। जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, उसी तरीके से 4 को सॉल्व करना है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें थोड़ी सी हम लोगों ने चेंजिंग करनी है। ठीक है, वो क्या चेंजिंग करनी है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये पेज नंबर हमारे पास 135 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे, ये जो स्टेटमेंट इसकी दी हुई है, सब पहले हम लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, इसके स्टेटमेंट को समझ के हम लोगों ने इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद हम लोग फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जो रिजल्ट वो कहते हैं प्रूव करें, फिर वो हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट को समझें। इसमें कहता है कि ए हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, वो कहता है कि हेक्सागन है ए बी सी डी ई एफ, कंसिस्टेंट ऑफ 6 इक्वल हैवी रॉड्स ऑफ वेट डब्ल्यू। वो कहते हैं हमारे पास 6 किस्म के रॉड हैं जिनका वेट क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, फ्रीली ज्वाइंटेड टुगेदर हैंग्स इन अ वर्टिकल प्लेन विद ए बी हॉरिजॉन्टल। वो कहता है जो हमारे पास ए बी हमारे पास जो रॉड है हॉरिजॉन्टल पे, ये सारे जो हैं उसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। एंड फ्रेम इज केप्ट इन फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो वो जो है हमारे पास ये जितने भी रॉड हैं जो एक शक्ल बना रहे हैं, वो किसकी बना रहे हैं, एक रेगुलर हेक्सागन की शक्ल बना रहे हैं। ठीक है, बाय लाइट रॉड कनेक्टिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ सी डी एंड ई एफ। अब वो यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइट रॉड की। लाइट रॉड ऐसा रॉड होता है जिसका वेट नहीं होता, उसको हम लोग लाइट रॉड कहते हैं। वो कहते हैं जो लाइट रॉड है वो जो कनेक्टेड है, किस में कनेक्टेड है, जो हमारे पास सी डी और ई एफ रॉड है, उसके मिड पॉइंट में एक हमारे पास लाइट रॉड कनेक्टेड है। ठीक है, तो शो दैट थ्रस्ट इन लाइट रॉड इज 2 3 W। हम लोगों ने प्रूव करना है कि थ्रस्ट इन लाइट रॉड किसके बराबर होना चाहिए, 2 3 W के बराबर आना चाहिए। मतलब जो हमारे पास लाइट रॉड है उसकी हम लोगों ने थ्रस्ट का मतलब उसकी हम लोगों ने टेंशन मालूम करनी है, प्रूफ करनी है कि उसका रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, 2 3 W के बराबर आना चाहिए। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हेक्सागन की बात कर रहे हैं। हेक्सागन पे हमारे पास जो पॉइंट है, मतलब नाम मेंशन किया है, ए से लेकर एफ तक दिया है। ठीक है, तो ये हम लोग हेक्सागन यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारे पास हेक्सागन। ठीक है, आप लोगों ने इसको स्केल से बनाना है, मैं इसको हाथ से बनाऊंगा क्योंकि मेरी मर्जी में जैसे बनाऊं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको स्केल से बनाना है। ये लाइनें बिल्कुल सीधी लगानी है। ठीक है, मैंने हाथ से बनाई है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हो गई हैं, लेकिन आप लोगों ने इसके हेक्सागन की शक्ल खूबसूरत तरीके से बनानी है, स्केल से बना लेनी है। ठीक है, अब इस पे हम लोगों ने जो पॉइंट है उन पे नाम मेंशन किया है रॉड के, उसने नाम तो दिया है यहाँ पे ए से लेकर एफ तक। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम, जो नाम उसने दिए हैं, ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, इन पे हम लोगों ने नाम मेंशन कर दिए। इसमें हमारे पास ए बी जो है वो एक फिक्स्ड रॉड है। उसने कहा था ए बी क्या है, हमारे पास एक फिक्स्ड रॉड है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फिक्स्ड रॉड हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, हमारे पास एक फिक्स्ड रॉड है। फिक्स्ड रॉड का मतलब ये नॉट मूवेबल, मतलब हरकत नहीं कर रहा। बाकी जितने भी 5 6 में से 5 बाकी जो रॉड होंगे वो हरकत कर रहे होंगे। ठीक है, तो हर एक का वेट उसने कहा है W है, और वो क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो इसको लाइन को और इस लाइन को आप लोगों ने छोड़ देना। इसकी भी एक रीज़न है। ठीक है, क्योंकि जब इक्वल की बात करता है तो तमाम जो हमारे पास रॉड के वेट होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है,
तो इसका वेट भी कुछ W होगा, ये मिड पॉइंट से आप लोगों ने नीचे ड्रा कर लेना है। इसका वेट भी क्या होगा, W होगा। इसका वेट भी क्या होगा, W होगा, ठीक है। और इसका वेट भी क्या होगा, W होगा। तो इक्वल की जब बात करता है तो तमाम राड का जो वेट होता है उसको ऐड कर लेते हैं। तो जो हमारे पास फिक्स्ड राड है इसका मतलब तमाम राड का मजमुआ यहाँ से नीचे डाउनवर्ड कर लेना है। ये तमाम राड का मजमुआ का जो मतलब वेट है उनका तमाम का मजमुआ किसके बराबर हो जाएगा, 6W के हो जाएगा बराबर, ठीक है। अब वो कहता है कि हमारे पास CD और EF जो हमारे पास है, ये CD है और ये क्या है हमारे पास EF। उसमें हमारे पास एक लाइट रॉड दरमियान में मिड पॉइंट में कनेक्टेड है। तो इसका मिड पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है। CD का मिड पॉइंट ये वाला होगा। इसमें हमारे पास एक लाइट रॉड कनेक्टेड है, तो इसको मैंने इसके साथ क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक बन गया लाइट रॉड बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक लाइट रॉड है। लाइट रॉड का मतलब होता है कि इसका वेट नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे नो, ये मैंने जस्ट वैसे लिखा है नो वेट, इसका वेट नहीं होगा, ये लाइट रॉड है, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है लेकिन नो, इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे कैलकुलेशन में। तो ये उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक हम लोग ने डायग्राम बना ली, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, कुछ इसमें हम लोगों ने लेट भी करना है, ठीक है। लेट भी करना है कि फिर कैलकुलेशन करेंगे। देखें ये जितने भी राड हैं इनके मास भी होंगे, इनकी लेंथ भी होगी। तो लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि हर राड की जो लेंथ है वो L के बराबर है। इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, L के बराबर है। इसकी भी लेंथ किसके बराबर है, L के बराबर है। और इसकी भी लेंथ किसके बराबर है, L के बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी भी लेंथ किसके बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, A से लेकर B तक इसकी लेंथ किसके बराबर है, L के बराबर है। और इसकी भी लेंथ किसके बराबर है, यहाँ पे L के बराबर। और इसकी भी लेंथ किसके बराबर है, यहाँ पे L के बराबर है, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास इस लाइट रॉड की जो थ्रस्ट है मतलब टेंशन है वो किसके बराबर आनी चाहिए, 2/3 स्क्वायर रूट W के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी टेंशन इस तरीके से ड्रा कर दे दीजिए, हमारे पास टेंशन और इनकी डायरेक्शन मतलब सेम होगी, एक ही लाइन में होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों ने लेट कर लिया कि इनकी जो लेंथ है वो L के बराबर है। बाकी जितनी भी कैलकुलेशन है हम लोगों ने मतलब जो डायग्राम है इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक बनाई है। तो यहाँ पे अगर इसकी लेंथ यहाँ से L के बराबर है तो इसकी हाफ लेंथ कितनी होगी, L/2 कितनी होगी, L/2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक हम लोग इस तरीके से ट्राइंगल बना लें, तो यहाँ पे अगर एंगल कोई थीटा बन रहा हो तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और नीचे क्या होता है, बेस होता है। तो इसकी L/2 है लेंथ, ठीक है। तो बेस पे कितना बनेगा, L/2 cos ऑफ थीटा, और वर्टिकली क्या बनेगा, L/2 साइन ऑफ थीटा बनेगा, L/2 साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे इस तरीके से भी हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एंगल थीटा बनेगा, इसकी हाफ लेंथ कितनी होगी, L/2 होगी। तो बेस पे कितनी बनेगी, L/2 cos ऑफ थीटा, और वर्टिकली कितनी बनेगी, L/2 साइन ऑफ थीटा बनेगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम दे देते हैं। ये हमारे पास जो लाइट रॉड था इसका जो मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे मैं इसको G का नाम मेंशन कर रहा हूँ। ये हमारे पास कोई पॉइंट था, ठीक है, P से कोई भी नाम दे सकते हैं। इसका जो मतलब फिक्स्ड रॉड था उसके मिड पॉइंट से जो हमारे पास वेट है वो 6W के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने इक्वल की बात की है। तो वेट जितने भी उनके होंगे उनको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसकी कैलकुलेशन, अब यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये H का नाम मेंशन कर लिया हम लोगों ने, इसको हम लोग N का नाम देते हैं, और इसको हम लोग नाम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे M का नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास किसके बराबर है, M के बराबर है। तो और ये किसके बराबर है, इसको हम लोग किसी K का नाम मेंशन कर देते हैं। तो अब हम लोगों ने इस पे अप्लाई कर लेना है, वर्चुअल वर्क का फार्मूला अप्लाई कर लेना है, ठीक है। वर्चुअल वर्क अप्लाई करेंगे, फिर उसी में से हम लोग इसकी टेंशन निकाल लेंगे। बहरहाल जो यहाँ पे हम लोगों ने लेट किया वो हम लोग लिख लेते हैं कि लेट हमारे पास L क्या है,
लेंथ ऑफ ईच रॉड, लेंथ ऑफ ईच रॉड, हर रॉड की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, एल के बराबर है, ठीक है। और डब्ल्यू क्या है, हर रॉड का मतलब वेट है, तो 6 रॉड का जो वेट होगा इक्वल की जब बात करते हैं तो वो 6W हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लेट क्या किया, उसमें थीटा कोई एंगल होगा, ठीक है, थीटा क्या होगा हमारे पास कोई एंगल होगा, और टी क्या होगी हमारे पास थ्रस्ट इन लाइट रॉड, थ्रस्ट इन लाइट रॉड। और इसी को हम लोगों ने क्या करना है, शो करना है कि इसका जो हमारे पास रिजल्ट है टेंशन का वो किसके बराबर होना चाहिए, 2/3 स्क्वायर रूट W के बराबर होना चाहिए। ये क्या करना है हम लोगों ने प्रूफ करना है, ठीक है। तो बाय इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, बाय इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क के लिए हमें फोर्सेस की ज़रूरत होती है और उसके डिस्टेंस की ज़रूरत होती है। वर्क का फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क के लिए हम लोग डी की जगह पे क्या ले लेते हैं, डेल्टा ले लेते हैं, डेल्टा वाई ले लेते हैं या डेल्टा एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग कोई इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, एक मुख्तसर सा छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट डेल्टा ले लेते हैं, डेल्टा से शो करते हैं। तो वर्चुअल वर्क के लिए हम लोगों ने दो किस्म की फोर्सेस लेनी है, एक हम लोगों ने वेट की फोर्स लेनी है, एक हम लोगों ने टेंशन की फोर्स लेनी है, ठीक है। तो फोर्सेस हमारे पास कौन सी होंगी, दो होंगी, एक हमारे पास वेट की फोर्स होगी, दूसरी हमारे पास टेंशन की फोर्स होगी, ठीक है। तो फोर्स ये वाली और इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक लेना है, P से लेकर G तक लेना है, ठीक है, P से लेकर G तक। इसका जो वेट का डिस्प्लेसमेंट है वो P से लेकर G तक लेंगे और दरमियान में हम लोग लगाएंगे प्लस। ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास टेंशन है इस लाइट रॉड की ये मतलब एक जैसी है, ठीक है। और ये डेल्टा, और इसका हम लोग क्या कहाँ से मतलब लेंगे, डिस्टेंस लेंगे H से लेकर K तक, H से लेकर K तक लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग ये H और K, इसको हम लोग यहाँ पे स्टेरिक का नाम मेंशन कर रहे हैं। अब हम लोगों ने दो किस्म की वैल्यू मालूम करनी है, जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया उसी तरीके से हम लोगों ने दो किस्म की वैल्यू मालूम करनी है, एक PG की वैल्यू मालूम करनी है और एक HK की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो PG और HK की वैल्यू किस तरीके से मालूम करेंगे, मैं बताता हूँ आप लोगों को। दो किस्म की वैल्यू मालूम करनी है, जब वो वैल्यूज हम लोग मालूम कर लेंगे तो फिर इस इक्वेशन स्टेरिक में पुट करेंगे तो हमारे पास टेंशन का जो रिजल्ट आएगा वो इंशाल्लाह ताला वो ये वाला आएगा जो हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे है ये वाला, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ये PG एक ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये ट्राइंगल की भी वर्टिकल लाइन है। PG हमारे पास हो इक्वल टू हो जाएगा DN प्लस EM, DN प्लस EM, ठीक है। ये जो PG एक वर्टिकल लाइन है ये इसके सम के बराबर हो जाएगी, मतलब DN प्लस ME या EM जैसे मर्जी लिखें। तो ये भी हमारे पास इसका रिजल्ट भी L/2 sin थीटा के बराबर है, इसका रिजल्ट भी L/2 sin थीटा के बराबर है। तो L/2 sin थीटा प्लस L/2 sin थीटा, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2L/2 sin थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा L sin थीटा के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा PG का रिजल्ट हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, HK का रिजल्ट निकालना है, HK। तो ये देखें जो हमारे पास HK है वो किसके बराबर है, ये वाला जो लाइट रॉड है HK, H से लेकर K तक जो ये टोटल हमारे पास लाइट रॉड है ये इन तमाम के पार्ट्स के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास बराबर हो जाएगा HN प्लस NM प्लस NM प्लस MK प्लस MK, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखें ये वाला जो हमारे पास MK है, MK और इसका जो डिस्टेंस है HN का ये आपस में बराबर है, MK और HN ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो NM है, N से लेकर M तक, N से लेकर M तक, N से लेकर M तक ये किसके बराबर है, D से लेकर E तक, D से लेकर E तक ये आपस में सिमिलर हैं, बराबर है।
तो इनका और इसका डिस्टेंस बराबर है, इसका 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 और इसका आपस में बराबर है, इसका और इसका बराबर है, ठीक है। तो इसकी जो D से लेकर E तक जो ये वाला रॉड है, इसकी लेंथ किसके बराबर थी, L के बराबर थी। तो ये हमारे पास L बराबर है। H के हमारे पास इक्वल हो जाएगा HN प्लस NM। NM किसके बराबर है, L के बराबर है, और M के किसके बराबर है, यहाँ पे HL के बराबर है, HN के बराबर है। तो HN को HN से ऐड करेंगे 2HN प्लस N, ठीक है। अब हम लोग ने क्या करना है, जो HN की वैल्यू है इसमें पुट कर लेना है, ठीक है। जब HN की वैल्यू पुट करेंगे, अब HN का जो हमारे पास रिजल्ट है वो किसके बराबर है, ये देखें HN, ये हमारे पास H कहाँ पे, हाँ जी, HN का रिजल्ट किसके बराबर है, L/2 cos थीटा के बराबर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा L/2 cos थीटा प्लस L, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा L cos थीटा प्लस L आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा HK का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास HK आ गया, और इसके अलावा ये हमारे पास PG आ गया। अब ये दोनों रिजल्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसमें पुट कर लेना है, और हम लोगों ने इसमें से इंशाल्लाह ताला प्रूव करना है कि टेंशन का रिजल्ट थ्रस्ट इन लाइट रॉड का रिजल्ट ये वाला आना चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6W डेल्टा, और PG का रिजल्ट किसके बराबर आया था, L sin थीटा प्लस टेंशन डेल्टा। HK का रिजल्ट किसके बराबर आया, इक्वल टू 0 के आया, वो किसके बराबर आया, L cos थीटा प्लस L के बराबर आया, ठीक है। अब ये हमारे पास L एक कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेंगे 6WL डेल, डेल का मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा, और थीटा का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे ये TL एक कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लिया। डेल्टा cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin थीटा, तो माइनस sin थीटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसका डेल का इसके साथ जब डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इन और इसका फर्दर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, डेल्टा थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6WL cos थीटा माइनस TL sin थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। डेल्टा थीटा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और आप लोगों को पता है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये हमारे पास दो किस्म के फंक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये होता है, हम लोग 9th 10th में पढ़ के आए हैं कि अगर दो हमारे पास इक्वेशन हो, मतलब इस तरीके का रिजल्ट हो, x डॉट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो, तो हम लोग x इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो इसमें से x के हम लोग रूट्स निकालते थे। तो उसी कंसेप्ट को देखते हुए यहाँ पे डेल्टा थीटा हमारे पास एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 के होगा। अलबत्ता नॉट इक्वल टू 0 के होगा, अलबत्ता ये वाला जो रिजल्ट है ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो 6WL cos थीटा माइनस TL sin थीटा इज इक्वल टू किसके, 0 के। तो इसमें से हम लोगों ने t निकालना है, तो ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट का साइन लगा लेते हैं। तो TL sin थीटा इज इक्वल टू 6WL cos थीटा, ठीक है। तो इसमें से L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से हम लोगों ने t निकालना है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6W cos थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा sin थीटा। तो 6W cos थीटा ओवर sin थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। अब ये हमारे पास एक हेक्सागन है, और हेक्सागन में हर एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है। इसमें मतलब हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री, हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें थीटा की जगह पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे, 60 डिग्री पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग रेज कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसमें हम लोग हेक्सागन में जो एंगल होता है 60 डिग्री इसमें पुट कर देते हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री इन हेक्सागन। हेक्सागन में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो इसमें पुट कर देंगे, तो टेंशन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हैं। तो ये W और cot
60 डिग्री, काट 60 डिग्री, काट 60 डिग्री किसके बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर होता है 1/3 स्क्वायर रूट के बराबर होता है। आप लोगों को वैल्यू याद है या नहीं है, ये आप लोग कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। वैसे कोशिश क्या करें, याद कर लिया करें। अगर आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ याद नहीं है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में देखें, और उसमें मैंने चैप्टर नंबर 9 करवाया था ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट ईयर में, तो उसमें मैंने ये टोटल टेबल समझाया था कि वैल्यूज़ किस तरीके से याद करते हैं। तो जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया कि अगर हमारे पास सेम कोई कांस्टेंट आ जाते हैं, एक स्क्वायर रूट में होता है, एक स्क्वायर रूट के बगैर होता है, तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होती है उसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख के सॉल्व कर लेंगे, और ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर, इसकी भी पावर 1 होगी, इसकी भी पावर 1 होगी, बेसिक जैसे तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो जब इस तरह के रिजल्ट आ जाते हैं, मतलब एक जैसे कांस्टेंट हो, एक के ऊपर स्क्वायर रूट हो, एक के ऊपर स्क्वायर रूट ना हो, तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होती हो तो उसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, इसका और इसका सोल्यूशन कितना आया 3 स्क्वायर रूट, और ये 2 3 स्क्वायर रूट, और ये W आ गया। ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा मैथ का चैप्टर है समझ नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने YouTube चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया तो फिर भी बताना है, अगर कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा तो आप लोगों ने YouTube चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।